नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं शब्द रचना। इसके पहले हम लोगों ने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ लिया और वर्ण को पढ़ लिया। अब शब्द की रचना कैसे होती है, एक शब्द बनते कैसे हैं, हमने ये पढ़ लिया था कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। केवल यही पढ़ा, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। लेकिन अब ये एक मेल कैसे होते हैं, किस तरह के मेल से ये शब्द बनते हैं, तो हम इसे पढ़ते हैं इस कक्षा में। शब्दों का कई तरह से निर्माण होता है, जैसे कि संधि हो गया। संधि का मतलब जोड़। जब दो वर्ड मिलते हैं तो शब्द बनते हैं, और शब्दों में भी कुछ शब्द या वर्ड मिलते हैं तो वह और बड़ा शब्द बनता है, उसके कुछ अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। संधि और समास के द्वारा भी हम कुछ शब्दों को बनाते हैं। इसमें उपसर्ग का योगदान है। उपसर्ग के द्वारा ही भी कुछ नए शब्दों का निर्माण होता है। प्रत्ययों के द्वारा भी शब्दों का निर्माण होता है। तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन चारों का शब्द निर्माण में बहुत ही योगदान है। तो चलिए हम एक एक का अध्ययन करते हैं अपने इस कक्षा में। शब्द रचना पाठ के बाद हम पढ़ते हैं संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़। मेल का मतलब मिलना, जोड़ का मतलब जोड़ना। कार्य दोनों एक ही करते हैं, अर्थ में थोड़े डिफरेंट है, लेकिन कार्य दोनों का एक ही है, जोड़ने का कार्य या मिलाने का कार्य। तो व्याकरण के नियमानुसार जब दो वर्ण मिलकर अन्य वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं तथा पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलते हैं तब जाके संधि होती है। तो यहाँ पर इन दोनों वर्णों के मिलने के बाद पहले का अंतिम मतलब यहाँ वर्ण का मेल हुआ, और जब मेल होता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है। तो उसे ही जब वो बदलाव जो होता है, जो परिवर्तन होता है, वही क्या होता है? संधि होता है। जैसे एक उदाहरण है, नर धन ईश। यहाँ पे र का और ई का अभी क्या बताया कि पहला जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण अर्थात र, और ईश में ई का पहला वर्ण मिलेगा। तो यहाँ पे र में अ जुड़ा हुआ है, इसमें र धन अ है और इसमें ई है। तो ये अ और ई मिलेंगे तो हो जाएंगे ए। तो यहाँ पे बना न धन र धन ए धन श। तो इस तरह से बराबर हो गया न रे श।
र ई, अ और ई मिलके ए हो गए, तो यहाँ नरेश शब्द बन गया। नर और ईश के बाद नरेश जो नया शब्द बना, इसमें परिवर्तन हुआ, तो यही परिवर्तन ही संधि है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, सूर्य धन उदय। यहाँ पर क्या होगा, यह सूर्य में जो है वह अ लगा हुआ है और उदय का उ, ये दोनों मिलेंगे तो हो जाएगा ओ। तो यहाँ पे सूर्य तो वही रहेगा, तो हो जाएगा सूर्योदय। इसका पूरा विच्छेद होगा स धन उ यहीं पे लिखते हैं, सूर्य सु धन र धन य, ठीक, और यहाँ उ धन द धन य, हो जाएगा सूर्योदय। ये शब्द बने। तो यहाँ इन उदाहरण जो हमने अभी दो दिया, रमेश और सूर्योदय, इसमें क्या देखा गया कि पहले शब्द का अंतिम और दूसरे का शब्द की पहली ध्वनि के मेल से नई ध्वनि उत्पन्न हो गई, और यही विकार या परिवर्तन जो है वह संधि हो गया। तो इस प्रकार हम संधि की परिभाषा, संधि का मतलब मेल या जोड़ होता है, तो यहाँ पे संधि की परिभाषा हम ये इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि ध्वनियों अर्थात वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ देखिए, ध्वनियों या वर्णों का नाम आया है, तो ध्वनियाँ जो होती हैं वो हम अपने मुख से बोलते हैं और वर्णों को हम लिखते हैं। वही ध्वनियाँ जब हम लिखते हैं तो वो वर्ण कहलाती हैं, और जब बोलते हैं तो वो ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो ध्वनियों या वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ पे जैसे सूर्योदय का उदाहरण दे दिया है, और उदाहरण देते हैं, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। यहाँ अ और उ मिलकर ओ हो गए हैं। उसी तरह से विद्यालय, विद्यालय शब्द है, इसमें भी क्या हुआ है, विद्या धन आलय, इसमें आ और आ मिलके आ हो गए हैं, तो ये विद्यालय बन गए। इसी तरह से प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक, यहाँ पे होगा प्रति धन एक, तो यहाँ पे ई और ए मिले हुए हैं, इन दोनों के मिलने से क्या हो गया, ए ये हो गया, यह बन गया, एक विकार उत्पन्न हो गया, तो यहाँ हो गया प्रत्येक। तो अब देखते हैं संधि के प्रकार।
परिभाषा हो गई, उदाहरण भी कुछ हमने जान लिए। अब संधि के प्रकार। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो ये संधि 3 प्रकार के हुए वर्णों के आधार पर। कैसे? वर्ण के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, 2 होते हैं मान लीजिए, लेकिन एक तीसरा योगवाह भी होता है। पहला जो होता है वह स्वर वर्ण होते हैं, इसके आधार पे हम स्वर संधि का भेद निकाल सकते हैं। और व्यंजनों के आधार पे व्यंजन संधि हो गए, और अयोगवाह जो शब्द होते हैं जो कि स्वर में भी प्रयोग होते हैं और व्यंजन में भी प्रयोग होते हैं, तो स्वरों के सहयोग से व्यंजन में प्रयोग होते हैं, तो ये इस आधार पे हम विसर्ग संधि को मानते हैं। तो चलिए एक एक संधि को देखते हैं कि इनकी परिभाषा और पहचान क्या है। तो इसमें स्वर संधि किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं स्वर संधि की परिभाषा। तो यहाँ पे स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? जब 2 स्वरों का मेल होता है, 2 स्वरों का परस्पर मेल होता है, दो स्वरों का परस्पर मेल होता है, तो वह स्वर संधि कहता है। अर्थात जब स्वर के बाद स्वर वर्ण आते हैं तो वहाँ पर स्वर ही बनता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वर संधि होती है। दूसरा है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि में जब यहाँ पे क्या था कि स्वर के बाद जब स्वर आते हैं तो वह स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में जब व्यंजन के बाद जब स्वर या व्यंजन आए, व्यंजन के बाद जब व्यंजन आता है तो वहाँ पे व्यंजन संधि, उस विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद व्यंजन आने से जो उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ स्वर संधि के उदाहरण और कुछ व्यंजन संधि के उदाहरण भी पहले देख लें। उदाहरणों से हमें संधि में जो अंतर है वो समझ में आ जाएगा। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए, विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए तो वो क्या होता है? विसर्ग संधि होती है। तो चलिए स्वर संधि के उदाहरण में जैसे गिरि शब्द को लेते हैं। गिरिधन ईश, तो यहाँ बराबर हो गया गिरीश। इसमें कुछ अंतर आया, यहाँ पर छोटी ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई बराबर हो गया दीर्घ ई, गिरीश शब्द बना। इसी तरह से गजधन
इंद्र बराबर होगा गजेंद्र। इसमें भी कुछ विकार आया तो यहाँ पे ज का अ और इंद्र का ई में बराबर हो गए ए, तो बन गया गजेंद्र। फिर एक शब्द है नारी धन ईश्वर। यहाँ पे भी वही होगा नारीश्वर। नारीश्वर। और जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं। गंगा धन ऊर्मी हो गया गंगोर्मी। सुधन आगत बराबर हो गए स्वागत। चलिए अब देखते हैं व्यंजन संधि के उदाहरण। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद जब स्वर या व्यंजन आए तो वह व्यंजन संधि होती है। यहाँ पे देखिए जगत धन अम्बा। बराबर जगदम्बा, ये शब्द बना। तो यहाँ पे त आया है, त क्या है? व्यंजन है, त व्यंजन है। उसके बाद आया है अ अर्थात स्वर। स्वर व्यंजन के बाद जब स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। ये इसकी परिभाषा है। इसके आधार पर ये जगदम्बा जो है एक व्यंजन संधि का शब्द है। उत्धन चारण बराबर हो गए उच्चारण। यहाँ पे उत के बाद च आया है, मतलब यहाँ व्यंजन के बाद व्यंजन ही आया है, तो भी यह व्यंजन संधि हो गया। सम धन युक्त बराबर हो गए संयुक्त। यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके बाद फिर हम विसर्ग संधि के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। इसकी क्या परिभाषा है? जब विसर्ग के बाद क्या आए? स्वर या व्यंजन आए। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वह व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ विसर्ग आया है एक शब्द में, जो शब्द है कि मनोरथ। इसमें आया है मनः धन रथ। मनः धन रथ, तो यह हो जाएगा मनोरथ। यहाँ दुह धन जन, तो ये हो गया दुर्जन। निह धन फल बराबर निष्फल।
दोस्तों यहाँ हमने देखा कि वर्णों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गए। जैसे नि के बाद एक नया वर्ण आ गया मूर्धन्य श, यहाँ दु में र आ गया। तो ये जो सारे परिवर्तन हैं हम इसके नियमों के अंतर्गत जानेंगे और नियमों को हम पढ़ेंगे इसकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।